भारतवर्ष की बढ़ती आबादी के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज युवा पीढ़ी के साथ देखने को आ रहा है। एक बड़ी विडंबना देखी जा रही है पूरे देश में। नशे की लत ग्रामीण अंचल से लेके और महानगरों तक कहीं पे भी आप जाइए, नशा एक ऐसे व्यापार के रूप में खड़ा हो गया है जिसके लिए कहीं आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, कहीं किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाने पड़ते हैं। लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं, अपने आप पहुंच जाते हैं। शराब है, सिगरेट है, तंबाकू के तरह तरह के उत्पाद हैं और सबसे खतरनाक स्मैक, चरस, गांजा टाइप के नशे। इन नशों से कैसे मुक्त किया जाए समाज को? विद्या भारती एक ऐसा संगठन है जिसको पारंपरिक रूप से हम चरित्र निर्माण के लिए फोकस करते हैं। हमारे विद्यार्थियों में सभी तरह से चरित्र को निर्माण करना, पारिवारिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना और देश, समाज, राष्ट्र के लिए कार्य करना, ऐसी भावना के साथ निरंतर शिक्षा दी जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हमारे 1100 विद्यालय, 4 लाख विद्यार्थी, 15,000 आचार्य इस मिशन को लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन समाज के अन्य वर्गों में नशे की लत बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हम इस कार्यक्रम को उन लोगों के लिए शूट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं जो ये समझना चाहते हैं कि नशे की लत आती कहां से है, नशा कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे 5-6 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र तक अगर हमने बच्चों को उस लत से बचा लिया तो 90% फिर वो कभी भी नशे की गिरफ्त में नहीं आएंगे। हमारे बीच में माननीय कौशल किशोर जी भाई साहब हैं। नशे के प्रति आप निरंतर लखनऊ में अभियान चलाते रहते हैं। अभी नववर्ष की पूर्व संध्या पे भी आपका बड़ा एक अभियान चला। इस पे कैसे आप समाज में इस अभियान को लेके जा रहे हैं और हम लोगों के विद्यार्थियों, विद्यालयों और अनेक सामाजिक संगठनों के माध्यम से क्या हम एक नशा मुक्त भारत खड़ा कर सकते हैं? इस पे भाई साहब आपका मार्गदर्शन चाहिए। कौशल के तौर पर मुझे थोड़ा ये डिटेल में बताने में समय लगेगा और मैं बताना भी चाहता हूँ। अभी 31 दिसंबर को जब जो अंग्रेजी का नया साल शुरू होता है, बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन होता है। करोड़ों लड़के उस दिन, लड़के और लड़कियां नशे की शुरुआत करते हैं और इसीलिए तमाम नशे बेचने वाले लोगों ने पहले से ऑफर कर दिया था कि इस नए साल के अवसर पर पहला पैक फ्री, 1 पैक फ्री। अब 1 पैक फ्री में लोग है कि चलिए आज तो 1 पैक फ्री मिल रहा है, चलो यार लेते हैं, जरा लेके तुम भी टेस्ट करो। और जब ले लिया तो जब 1 पैक ले लिया तब तो फिर बाकी खरीदेगा ही, लेगा ही। 1 पैक से काम नहीं चलेगा, तो ये और ले आइए, और ले आइए, शुरू हो जाएगा कि चलिए पी करके देख लेते। ऐसे नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को बर्बाद करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय साजिश में क्यों कह रहा हूँ? इस देश को, हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 पर ले जाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं उस पर रोक लगाना चाहते हैं, उसको बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए पहले नशा आया कहाँ से ये भी समझना जरूरी है। हमारे देश में नशे की कोई दुकान नहीं थी। कभी राजीव दीक्षित जी को यूट्यूब चैनल पे जाइए, सुनिए। उनके अनुसार पहली दुकान कलकत्ता में 1760 में शराब की दुकान खोली गई और फिर उसने मुफ्त में वहाँ शराब पिलाया। लिखा अंग्रेजी में, बांग्ला भाषा में कि आइए यहाँ शराब मुफ्त में पिलाई जाती, पियो, मौज करो, मस्त रहो, आनंद लो। पहले दिन एक कस्टमर, दूसरा आया, तीसरे दिन तीसरे को लाया। ऐसे इतनी तेज़ी से लोग आने लगे और छक छक के शराब पिला करके उनको एडिक्ट किया। फिर वो घर से चोरी करके शराब पीना शुरू कर दिया। तो शराब अंग्रेज लेकर के आए। बाद में उसको लंदन में असेंबली में बुला करके कि एक धार्मिक कंट्री है हिंदुस्तान, वहाँ पे नशे का व्यापार कैसे किया, उसको सम्मानित करना चाहते। तो उसने कहा सम्मान ना दो, शराब की लाइसेंस का हमें दे दो, एक और दे दो, दुकान का लाइसेंस दे दो। इस तरह नशा अंग्रेजों ने शुरू कराया। शराब पुर्तगाली हमारे देश में अफीम और ये तम्बाकू लेकर के आए। तम्बाकू भी हमारे देश की नहीं है, अफीम भी हमारे देश का नहीं है।
अब जरा यहाँ गौर करना, जो मेरी बात सुन रहे हैं। गांजे का पेड़, भांग का पेड़, तंबाकू के पेड़ को जानवर नहीं चरता, वो सूंघेगा हट जाएगा, लेकिन आदमी उसमें मसल मसल करके उसको पी रहा है। आजकल पूरे देश के अंदर जो है, नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को ये बता दिया गया है कि ये हर्बल है, पियो इससे, ये फायदा करेगा। हुक्का बार खोल दिए गए, लोग शादी बारात फंक्शनों में इस तरीके के हुक्के के फंक्शन करते हैं। इस तरह एक साजिश के तहत हमारे देश में नशे को लाया गया। आज एक रिपोर्ट के अनुसार 159 लोग प्रति घंटे, आप कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा, 159 लोग प्रति घंटे कैंसर से मर रहे हैं। कैंसर 80% नशे की वजह से हो रहा है। इस तरह एक साल में करीब 13,94,000 के आसपास लोग सिर्फ कैंसर की वजह से प्रत्येक साल में मर रहे हैं, और 20 लाख लोग नशे की वजह से मर रहे हैं। अभी जो है, आप कहोगे एक साजिश कैसे, तो साजिश को समझो आप। हमारे देश में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बहुत लंबे चौड़े लोग होते हैं। सेना में कभी 25 से 35% लोग वहाँ भर्ती होते थे। पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाया हमारे लोगों से, हमारे सैनिकों से। अफ़गानिस्तान की तरफ से नशा ला करके पाकिस्तान के द्वारा हमारे देश में सप्लाई हुआ। आज केवल 5% लोग सेना में भर्ती हो पा रहे हैं, सिर्फ 5% वहाँ के लोग, बाकी नौजवान नशे में डूब गया वहाँ पे। इस तरीके से तो ये एक साजिश है हमारे देश के लोगों को कमज़ोर करने की, लोगों की प्रतिभा को ख़त्म करने की एक साजिश है। उस साजिश का शिकार हमारी नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियाँ हो रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं कि मैं खुद अपने जीवन में कभी नशा नहीं लिया, लेकिन मेरे दोस्त एक बार मुझको उठा ले गए शराब की दुकान पर कि या तो शराब पियो या दोस्ती छोड़ दो। मैंने कहा दोस्ती छोड़ देंगे, शराब नहीं पिएंगे। ना उनकी दोस्ती छूटी, लेकिन शराब मैंने नहीं पी। ना करना पड़ेगा, व्यक्ति को मना करना पड़ेगा। नशा घर से नहीं शुरू होता, दोस्तों से शुरू होता है। जिसके माँ बाप नशा कर रहे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नशा शुरू कराते हैं, वो रेयर लोग हैं, अपवाद स्वरूप में हैं। लेकिन नशे से लोगों को बचाना होगा, और इसके लिए बचाने के लिए नई पीढ़ी के लोगों को नशा ना करने का संकल्प कराना होगा। नशे से होने वाला आर्थिक नुकसान, कैसे अपना घर बार सब बेचता है, सामाजिक नुकसान, कैसे उसका पतन होता है, लोग नशेड़ी कह के उसको बेइज्जत करते हैं, लोग इज्जत से नहीं देखते। मानसिक नुकसान, अपनी शर्म भूल जाता है, माँ बाप का वो करता है। मेरे लखनऊ में हमारे एक मित्र हैं, और उनकी बहन से उनका लड़का शराब का पैसा मांगा, नहीं दिया तो कुल्हाड़ी से काट दिया। अभी लखनऊ में 3-4 महीने की पहले की घटना है, काट दिया कुल्हाड़ी से, माँ को काट दिया। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। माँ बाप के रिश्ते भूल जाता है। हमारे सिधौली विधानसभा पड़ती सीतापुर में एक लड़का स्मैक पीता है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि लोग समझें। 35 साल का लड़का स्मैक पीता है, अपनी बीवी से कहता है कि आप कहीं भी जाओ, किसी के साथ जाके रहो, 3 पुड़िया स्मैक मुझे रोज चाहिए, सुबह दोपहर शाम। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। जब बेटियां बड़ी होंगी तो उनसे भी यही कहेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी की डिमांड है नशा। जैसे लोग चाय पीते हैं और चाय पीने की आदत पड़ गई तो फिर कहते हैं अरे भाई चाय ले आओ, मांगते चाय ना, भूख लगती है भोजन ले आओ। टेस्ट, जब माँ के पेट से बच्चा आता है तो उसको किसी प्रकार का टेस्ट नहीं होता है। टेस्ट, किसी चीज़ का स्वाद जो है धीरे धीरे करके हम परिवार के ही लोग बच्चे को सिखाते हैं। अगर पहले से उसको हम किसी प्रकार का सादा भोजन देते रहें तो निश्चित तरीके से ना वो नमक मांगेगा, ना वो चीनी मांगेगा, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत नहीं। फिर बाद में शरीर को ज़रूरत पड़ जाती है। उसी तरह नशा शुरू ना करें, शुरू कर देने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए नशे के जो एडिक्शन सेंटर हैं, नशा मुक्ति केंद्र लाखों बने हैं, लेकिन लाखों लोग नशा छोड़ नहीं पाए। नशे से लोगों को बचाने के लिए नशा ना करने वाले लोगों को संकल्प कराना होगा, उनके अंदर एक डर पैदा करना होगा कि नशे से कैसे नुकसान होता है। मुंह से बदबू आती है, लोग पसंद नहीं करेंगे, साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालना है। बगल में बैठा होगा आदमी, मुंह से बदबू बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू, दारू की आएगी, दूसरा व्यक्ति तुमको पसंद नहीं करेगा। ऐसा बच्चों के अंदर अगर डर पैदा हो जाए
तो बच्चे नशा नहीं करेंगे। तो मेरा खुद का एक लड़का, मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक है जयदेवी कौशल, खुद का मेरा एक लड़का आकाश किशोर दोस्तों के चक्कर में पड़ करके नशा करने लगा। मुझे 4 साल बाद पता चला, घर से चुरा के बच्चे नशा करते हैं। मैं उसे जब पता चला हॉस्पिटल में एडमिट कराया, कई जगह एडमिट कराया, 6 महीने हॉस्पिटल में मैंने रखा, नशा छोड़ दिया। मैंने उसकी शादी कर दी, एक बच्चा हो गया, दोस्तों के चक्कर में पड़ करके फिर शुरू कर दिया। और विगत 17 अक्टूबर 1920 को उसको खून की उल्टी हुई। मैं 2020 को माँ पितम्बरा पीठ में था। मैंने माता जी के, उसने फ़ोन किया, सुबह 6 बजे था। मैंने माँ जी से पितम्बरा पीठ से मैंने अपनी उम्र उसे देने की प्रार्थना की और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 19 अक्टूबर 2020 को उसका लीवर डैमेज हो गया और मेरे लड़के की डेथ हो गई। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, एक सांसद, एक विधायक अगर अपने बेटे की ज़िंदगी नशे की वजह से नहीं बचा सकता तो आम आदमी, जनरल आदमी कैसे बचा पाएगा। इसलिए अपने बच्चों को नशे से बचाना है। जो नशा करते हैं वो भी अपने बच्चों को नशा क्यों नहीं कराते, क्योंकि वो जाल में फंस जाते हैं। वो चाहते हैं मेरा बच्चा इस जाल में ना फंसे, उससे निकल नहीं पाते। लेकिन अगर लड़के, उनके बच्चे, परिवार के लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे तो इसलिए मैंने अपने बेटे की चिता में आग लगाते समय निर्णय लिया कि मैं देश को नशा मुक्त बनाऊंगा। भारत से नशा खत्म करना है। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का मैंने अपने नाम से शुरू किया। मैं सबसे कहता हूं कि मेरा उदाहरण दो, मेरी इसमें बेइज्जती नहीं होगी। बड़े बड़े लीडरों ने कहा मुझसे कि कौशल अपने बेटे की बेइज्जती कर रहे हो आप, ये कहेंगे। मैंने कहा मैं कोई बेइज्जती नहीं, मेरा बेटा जिंदा नहीं हो जाएगा अगर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक डर पैदा हो लोगों में, इसके लिए मेरा उदाहरण दो, मेरे बेटे का उदाहरण दो, और ये डर पैदा होगा तो लोग नशे की दुनिया में नहीं जाएंगे। तो आज अभी 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी तक करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरे देश में नशा ना करने का संकल्प किए हैं, जिसमें करीब 20,000 से ज़्यादा लोग जो नशा करते थे, उनके लड़के जब मेरे इस आंदोलन में शामिल हुए तो उन लोगों ने नशा छोड़ देने का काम किया अपने बच्चों के खातिर। बच्चे अपने घर पे लिखते हैं हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार। स्कूलों में प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, नशे के खिलाफ रंगोली बननी चाहिए, बनाए मैं कार्यक्रम कराता हूँ। नशे के खिलाफ चित्र प्रतियोगिता होनी चाहिए, पेंटिंग होनी चाहिए। साहित्य संगम संस्थान के 6,500 कवि मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो नशे के खिलाफ अब गीत लिखते हैं। अखिल भारतीय योग महासंघ के लोग, लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़े और इस कार्यक्रम में शामिल होने का काम करके नशा मुक्त करके भारत को बनाने के अभियान में जुड़े। पूरे देश में जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है हिसार में, सिरसा में, जहाँ गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवाल में चुनाए गए थे फतेहगढ़ में, वहाँ पर जो है शहीद भगत यूनिवर्सिटी है। लुधियाना में गुरु अंगद यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एक स्कूल वहाँ पर सतीश चंद गवर्नमेंट कॉलेज 102 साल का पुराना, वहाँ पर इस तरह अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में कराने जा रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पूरे देश के तमाम यूनिवर्सिटी में वर्चुअल फिजिकल जाके मैंने कराया। 9 अगस्त 2020 को अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो एक कार्यक्रम मैंने किया। करीब 10,000 लोग शामिल हुए, 16 यूनिवर्सिटी के लोग, प्रोफेसर और वाइस चांसलर उसमें शामिल हुए। तमाम ऐसे लोग जो NIT IIT से जुड़े हुए लोग और डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर, इनको सबको मैंने शामिल किया उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बोला अपनी उस मीटिंग में कि लड़कियों के हॉस्टल में मैं छापा मारा तो 77 हुक्के 77 हुक्के बरामद हुए, जिसमें लड़कियां जो है वो गांजा पी रही हैं और चरस पीने का काम कर रही हैं। कह रहे हैं हर्बल। आपके यहाँ लखनऊ में MIT यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियां पी रहे हैं। मेरे पास प्रोफेसर आए, कहा मेरा नाम ना बताना वरना वो मुझे मारेंगे। आप समझिए इस तरह से जो हॉस्टल वाले कॉलेज हैं उनमें बड़े पैमाने पे इस तरीके से वो चल रहा। और जिन कॉलेजेस में पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, IIT के, इससे जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें रैंकिंग होती है, सीनियर स्टूडेंट
जूनियर स्टूडेंट को मारता है, पीटता भी है, गाली भी सिखाता है और नशा भी कराता है, जबरन कराता है। हमारा कल्चर पूरी तरीके से बेकार होता चला जा रहा है, जिसका शिकार मेरा खुद का बेटा हुआ। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को ऐलान किया, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 272 जनपद पूरे देश के चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान को शुरू करने का काम किया। अभी देख रहे हैं कि कितनी ड्रग्स पकड़ी गई। आदरणीय चर्चा हुई इस आंदोलन के लेकर के पार्लियामेंट में, जिसमें 2013 से 2022 तक 64 लाख टन ड्रग्स हमारे देश में पकड़ करके जलाई जा चुकी है। तो बड़े पैमाने पर हमारे देश के अंदर ये नशा जो है एक साजिश के तहत भेजा जा रहा। ड्रग्स हमारे बॉर्डर से बड़े तेज़ी से आ रही है। हमारे देश के अंदर लोगों को ड्रग एडिक्ट बनाने के लिए एक अभियान शुरू है। हम इसको कहाँ से कर सकते हैं, हम इसको ख़त्म कैसे करेंगे? हम इसको जो है नशा करने वाले लोगों पर अगर हम काम करेंगे तो हम नशे को कतई ख़त्म नहीं कर सकते। क्लियर सा साफ सी बात है। क्योंकि मैं अपने बेटे का नशा नहीं छुड़ा पाया, कैसे लोग नशा छुड़ा पाएंगे? उन बच्चों को जो नशा नहीं करते हैं उनको संकल्प कराना होगा। 6ठी क्लास से बच्चों को स्कूल में एक लेसन आना चाहिए। जब तक लेसन नहीं आता पढ़ाने का नशे के खिलाफ, तब तक हर टीचर को नशे से होने वाला सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान का एक डर बच्चों के अंदर पैदा होना चाहिए। जैसे जहर के प्रति डर है, तो जहर की दुकानें नहीं है, इसलिए जहर के कस्टमर नहीं। जहर के कस्टमर होते तो जहर की भी दुकानें होती। नशे के कस्टमर नहीं रहेंगे, नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबका, और आपने मुझे ये अपनी बात कहने का, एक देश को, अपने हिंदुस्तान को नशा मुक्त हिंदुस्तान बनाने के लिए आखिरी सांस तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, जब तक ये नशा मुक्त भारत नहीं बन जाएगा। जय हिंद। सभी को नशा मुक्त प्रणाम, नशा मुक्त नमस्कार, नशा मुक्त अभिवादन। धन्यवाद कौशल जी भाई साहब। विद्या भारती परिवार की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं, और आपकी प्रेरणा, आपके लक्ष्य और आपका जो विजन, कैसे हम देश को नशा मुक्त कर सकें, निश्चित रूप से हम लोग अपने विद्यालयों के माध्यम से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं। और प्रत्येक माह 2 विद्यालयों में प्रत्येक जिले के कार्यक्रम भी हमारे निरंतर अगले 1-2 वर्ष तक चलते रहेंगे।